प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे दो तरह की 3D स्ट्रक्चर, जिनमें वो किससे बनेंगी। वो बनेंगी हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से। ये हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से हम 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। और वो 3D स्ट्रक्चर दो तरह की होंगी। एक स्ट्रक्चर होगी HCP और एक होगी CCP। इसका नाम क्या है? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग 3D। किसमें? ये 3D। और दूसरी क्या है? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ये भी 3D होगी। अब इनमें इन स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि मैंने आपको फिगर की सहायता से समझाया था कि हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। वो जरा मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको, जरा ध्यान दें। तो वो स्ट्रक्चर जरा यहाँ पे देखिएगा, ये बीच वाली स्ट्रक्चर को देखिएगा। ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल क्यों कहते हैं इसको भाई? हेक्सागोनल क्यों कहते हैं इसको? हेक्सागोनल क्यों कहते हैं इसको? इसको हेक्सागोनल इसलिए कहते हैं कि बीच में देखिएगा, ये एक अवयवी कण है, ये वाला, ये अवयवी कण है। इसके साथ एक अवयवी कण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये और छठा, ये 6 से जुड़ा हुआ है ये। और अगर मैं इनके सेंटर्स को मिलाऊं ऐसे करके, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, तो क्या बन जाता है? एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, षटकोणीय स्ट्रक्चर बन जाती है। ये 2 डायमेंशनल है। और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो आपको कुछ इसमें वर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये वर्ड्स जो हैं, देखो ये वर्ड्स, ये वर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। इन वर्ड्स को त्रिकोणीय रिक्ति, ट्राइगोनल वर्ड्स हैं ये। इनको क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। अब इन त्रिकोणीय रिक्तियों को अगर आप देखें तो इनके ऊपर अगर हम कुछ स्फीयर रखें, इनके ऊपर अगर हम कुछ स्फीयर रखें, इनको ढकते हुए, इन त्रिकोणीय रिक्तियों को ढकते हुए अगर हम कुछ स्फीयर रखते हैं तो क्या होगा? रखेंगे तो हमको इस तरह की स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, ये वाली स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस स्ट्रक्चर में मैंने ये जो है दूसरी लेयर इसके ऊपर रखी है। तो जब मैंने ये दूसरी लेयर इसके ऊपर रखी है तो ध्यान दीजिएगा, इस लेयर को रखने पर मुझे और भी रिक्तियां दिखाई पड़ रही हैं ऊपर, और भी रिक्तियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं। ये रिक्तियां, ये रिक्ति हैं, ये रिक्ति हैं, ये रिक्ति हैं, ये रिक्ति हैं, सारी बहुत सारी रिक्तियां दिखाई पड़ रही हैं। अगर इनको स्टूडेंट्स आप गौर से देखेंगे तो इसमें कुछ रिक्तियां जो हैं वो क्या हैं? वो कुछ रिक्तियां इसमें ऐसी हैं जो बिल्कुल आर पार हैं, 6 स्फीयर्स के मिलने से बनी हैं। और कुछ वर्ड्स या रिक्तियां ऐसी हैं जो 4 स्फीयर से मिलकर बनी होती हैं, 4 स्फीयर से मिलकर बनी होती हैं। वो मैं आपको दिखा सकता हूं, अभी जरा देखेंगे आप। ये देखिए कुछ रिक्तियां कैसे होंगी? ये 6 स्फीयर के मिलने से बनी होंगी, 3 स्फीयर नीचे और 3 इसके ऊपर। और देखिए कुछ रिक्तियां ऐसी होंगी जो किससे मिलकर बनी होंगी? 4 स्फीयर से, 1 2 3 स्फीयर नीचे और 1 स्फीयर ऊपर, इस तरीके से बनी हुई होती हैं। तो अब आगे हम ध्यान करते हैं, अगर में तो जो 6 स्फीयर से मिलकर बनी हुई होती हैं, जो 6 स्फीयर से मिलकर बनी हुई होती हैं, अगर उन रिक्तियों के ऊपर मैं और स्फीयर रखूं, यानी तीसरी लेयर बनाऊं, तो तीसरी लेयर बनाऊं, या फिर मैं क्या करूं, जो मेरी टेट्राहीड्रल वॉइड हैं, जो 4 स्फीयर से मिलकर बने हैं, उनके ऊपर स्फीयर लगाकर तीसरी लेयर बनाऊं, तो ये दोनों में एक भिन्नता होती है। अगर मैं टेट्राहीड्रल को वॉइड को कवर करता हूं, देखिए मान लो ये टेट्राहीड्रल वॉइड है, ये टेट्राहीड्रल वॉइड है, 1 2 3 टेट्राहीड्रल वॉइड है। तो ये टेट्राहीड्रल जो वॉइड है, अगर मैं इसके ऊपर कवर करके बनाता हूं किसी स्ट्रक्चर को, इसको बनाता हूं, इसके ऊपर कवर करके बनाता हूं, तो होता क्या है कि जो मेरी स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर का नाम होता है उस स्ट्रक्चर का नाम होता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और अगर मैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड को कवर करता हूं, अगर मैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड को कवर करता हूं तो उस स्ट्रक्चर का नाम होता है CCP,
उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? सीसीपी। अब थोड़ी सी आप यहां तक आपको जानकारी मिली होगी। देखिए, जब मैं टेट्राहीड्रल वॉइड को कवर करता हूं तो क्या होता है? देखिए, पहली लेयर फर्स्ट लेयर जो है, फर्स्ट लेयर, ये वाली जो फर्स्ट लेयर है, ये वाली फर्स्ट लेयर, अब मैं इसके ऊपर जो सेकंड लेयर रखता हूं इन त्रिकोणीय रिक्तियों को ढकते हुए, तो वो सेकंड लेयर पहली लेयर के समान नहीं होती। देखिए, यहां पर अगर स्फीयर रखा तो वो सेम नहीं होगा, वो क्या होगी, इस पे वो जो है सेम नहीं होगा। अगर इनको त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर हम रखते हैं तो वो लेयर दूसरी तरह की लेयर होगी, यानी कि पहली लेयर अलग और दूसरी अलग। तो पहली लेयर का नाम अगर मैं ए रख दूं और दूसरी का बी रख दूं, और उसके बाद जो टेट्राहीड्रल वॉइड्स बने हैं उनको कवर करूं, तो तीसरी जो लेयर होगी जो टेट्राहीड्रल वॉइड्स को कवर किया है वो ए के समान ही होगी। इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा ए बी। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? ए बी स्ट्रक्चर होगा। और ए बी स्ट्रक्चर, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है जब टेट्राहीड्रल वॉइड को कवर करती है, देखिए इतनी सी बात याद कर लीजिए, दूसरी परत के ऊपर जो टेट्राहीड्रल वॉइड हैं, अगर हम उनको कवर करते हुए तीसरी परत बनाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर का नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, HCP। और इसमें एक नीचे मैंने लिखा है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। देखिए, इनका कोऑर्डिनेशन 12 का मतलब क्या होता है कि यानी एक स्फीयर जो होता है वो अन्य 12 से अटैच होता है, 12 से अटैच होता है, 12 से जुड़ा हुआ होता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 12 से अटैच कर, देखिए बीच में ये कितने से अटैच है, जरा ध्यान दो, ये अटैच है आपका, देखिए ये वाला कितने से अटैच है, ये बीच वाला अटैच है 1 2 3 4 5 6 से अटैच है। अब मैंने क्या इन वर्ड्स को, ये जो त्रिकोणीय वर्ड हैं, इनको ढकते हुए मैंने ये कवर करता हूं, तो यहां पर एक यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा, तीन इसमें तीन, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा। इस तरीके से तीन, ये तो 6 से तो ये कवर टच था ही पहले, 3 इसके ऊपर आ गए, 6 और 3 9, और 3 इसके नीचे आएंगे, इसलिए इस स्फीयर का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इनका होता है, जरा ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इनका 12, यानी कि जो HCP स्ट्रक्चर होती है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। इसमें उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, मैग्नीशियम है, जिंक है, बेरिलियम है, कैडमियम है, टिन है, ये सब किसके उदाहरण हैं? HCP स्ट्रक्चर के। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है 74%, ये 74% मैंने क्या लिखा, ध्यान दें, 74% का मतलब है कि जो क्रिस्टल का 74% भाग ये स्फीयर कवर्ड कर लेते हैं, बाकी रेस्ट रह जाएगा। 100 से 74 को माइनस कर दीजिए तो वो तो रिक्त स्थान रह जाएगा, और बाकी इतना स्थान ये कवर्ड कर लेते हैं स्फीयर। अब जरा देखिएगा, अगर हम जो दूसरी लेयर के ऊपर ऑक्टाहीड्रल बने हैं, दूसरी लेयर के ऊपर ऑक्टाहीड्रल बने हैं, अगर मैं उनको कवर्ड करूं, पहले इसमें तो करते हैं हम टेट्राहीड्रल वॉइड को, इनको ना करके अगर हम ऑक्टाहीड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम होता है CCP। और इसमें एक ध्यान रखो, इस स्ट्रक्चर में क्या हो, पहली स्ट्रक्चर A, ये भी डिफरेंट A हो गई, दूसरी जो स्ट्रक्चर होगी AB, इसकी और इसकी दोनों की सेम है, पहली और दूसरी दोनों की सेम है, इसलिए जब पहली और दूसरी सेम है तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12 ही आएगा। पहली और दूसरी सेम है तो कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही आएगा। तो तीसरी जब हम इसमें लेयर लगाते हैं तो तीसरी भी इनसे बिल्कुल भिन्न होती है, उसका नाम रख देते हैं हम ABC। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है, पहली, दूसरी और तीसरी लेयर, ये बिल्कुल जो है एक दूसरे से भिन्न है, यानी पोजीशन जो है स्फीयर्स की, यानी कि अभी कणों की, वो क्या है, भिन्न है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, ABC, और इसको वैसे बोल देते हैं हम, स्ट्रक्चर को बोल देते हैं, देखो यहां पर लिखा है हमने, इसको बोल देते हैं CCP। और इसका एक नाम और होता है, उसका नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है इसका CCP ना करके इसको बोल देते हैं हम FCC, ये स्ट्रक्चर हो जाती है। तो ये इसके अगर हम उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, इसके उदाहरण देखिएगा, इसके उदाहरण हम बताते हैं, इसमें उदाहरण है आपके, देखिए इसके उदाहरण क्या है, जितने भी ये कॉस्टली मेटल हैं, सोना, चांदी, कॉपर,
प्लेटिनम, कोबाल्ट, आयरन, ये सारे के सारे कवर करते हैं हमारे। एक देखिए जहां कहीं CCPI या आपका है FCCI, ये दोनों एक ही बात होती है। और ये भी जो होते हैं ये भी इतना ही कवर करते हैं, 74% ये एरिया को कवर करते हैं। कौन? ये वाली जो होती है। अगर लेकिन लेयर किसमें भिन्नता को क्या हुई? SCP में, और इसमें क्या भिन्नता हुई? देखिए इसमें क्या भिन्नता होगी, जरा देखते हैं दोनों में। बस इतनी सी बात आपको याद रखने की भिन्नता का क्या अंतर है। देखो ये वाली जो हमारी होती है HCP और यहां पर CCP, इनमें क्या अंतर है? देखो ये तो होती है दूसरी लेयर के जो टेट्राहीड्रल वॉइड हैं, टेट्राहीड्रल वॉइड, उनको अगर कवर करें तब हमें ये स्ट्रक्चर बनती है। और इसमें स्ट्रक्चर में क्या होती है? पहली परत और दूसरी परत भिन्न होती है। तीसरी परत एक पहली परत की तरह ही होती है, तो इसका होता है AB, ये नाम दे देंगे। इसमें क्या होता है? AB, B और C, तीनों परत भिन्न होती है, तो इसको बोलेंगे ABC, ABC, ABC। शायद, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर आगे कल देखते हैं कि आपको आगे पढ़ाएंगे। मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी किसी कारण से, और अब आपको निरंतर वीडियो मिलती